अच्छा, फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। अब आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 3 प्लांट वर्ल्ड। सेकेंड यूनिट आप लोगों ने अभी नहीं करना, अभी हमने थर्ड यूनिट पहले स्टार्ट किया है। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे स्पोर्स लगते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सीड्स जिन पे लगते हैं। ठीक है, इस तरह है अलजी है, मोसेस है, लिवरवर्क्स है और फर्न्स हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन पर स्पोर्स लगते हैं, जिन पर बीज नहीं लगेंगे, स्पोर्स लगेंगे। और ये जो कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मोस्टली, और कॉनिफर्स हैं या एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन पर सीड्स लगते हैं। और एंजियोस्पर्म्स क्या हैं, मोनोकोटिलेडन हो सकते हैं, डाइकोटिलेडन हो सकते हैं। ये हम आगे पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। एंजियोस्पर्म जो हैं वो प्लांट्स हैं जिन पर फ्लावर्स लगते हैं, जिन पर फूल लगते हैं, वो एंजियोस्पर्म्स प्लांट है। और फ्लावर्स जो है वो एडवांटेज होता है बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन में, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर जो है वो सीड्स होते हैं और सीड्स डिस्पर्सल होगी तो वो इजीली एक प्लांट जहाँ पे वो उसके सीड्स गिरेंगे तो दूसरे प्लांट वहाँ पे इजीली उगाएगा। और इनकी पोलिनेशन भी इजीली हो सकती है, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, जो भी स्मॉल एनिमल्स होंगे या बर्ड्स होंगे, वो फ्लावर्स की तरफ देख के अट्रैक्ट होंगे एंजियोस्पर्म प्लांट पे। और इंसेक्ट्स जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स या बर्ड्स वगैरह इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे बैठेंगे, उतनी इनको पोलिनेशन में हेल्प होगी, रिप्रोडक्शन में हेल्प होगी। क्योंकि अगर कोई भी बर्ड आके किसी फ्लावर का नेक्टर चूस रहा होता है या पी रहा होता है, तो उससे क्या होगा, उसका ये फ़ायदा उसको मिलेगा कि उसकी बॉडी के साथ जो है वो इनके सीड टूट के गिरेंगे जिस जगह पे, वहाँ पे फिर नया प्लांट उगाएगा। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और इनके ऊपर बट दे डू नॉट हैव फ्लावर। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगेंगे। इसके बाद एक कोनिफर्स हैं, इनके कोन्स होते हैं, नीडल्स लाइक हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, इनकी बॉडी पे इस तरह के जो है वो लीव्स होते हैं, कोन्स की शेप या नीडल्स की शेप में। ये एवरग्रीन प्लांट हैं, कोई स्प्रिंग सीज़न हो, ऑटम सीज़न हो या समर हो या विंटर हो, ये हमेशा ग्रीन ही रहेंगे। और दे आर मोस्ट कॉमन इन द कूलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में होते हैं। दे इंक्लूड पाइन, फिर, स्प्रूस ट्री एक्सेट्रा है। उसके बाद है फर्न्स हैं। फर्न्स हैव रूट्स है। फर्न्स के रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स की तरह। और ये भी एक टाइप है प्लांट की। और ये क्या करते हैं, इनके वेस्कुलर प्लांट जो होंगे वो वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है उनका वाटर के ट्रांसपोर्ट होने का, मिनरल्स के, ग्लूकोज के, और जहाँ पे भी उनको ज़रूरत होगी। उसके बाद है अनलाइक मोस्ट वेस्कुलर प्लांट दे डू नॉट हैव सीड्स हैं। इनके प्लांट के सीड्स नहीं होते हैं, क्योंकि इन पे फूल नहीं लगते हैं, ना ही इन पे फ्रूट लगेगा, ना ही फूल लगेगा, इसलिए इनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। इंस्टेड दे प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। इनके स्पोर्स होते हैं विच ग्रो ऑन द लीव्स, जो कि इनके पत्तों के ऊपर स्पोर्स उगते हैं, और वह स्पोर जहाँ पे गिरेगा तो वहाँ पे नया प्लांट उगेगा। वैसे इनके प्लांट नहीं होते, सॉरी, इनके जो है वो सीड्स नहीं होते हैं। इन्होंने एक साइंटिफिक फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो फ्लावर है वो कौन सा है, वो टाइटेनेरियम है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर है। फूल जो है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वो ये वाला है। इट इज़ नेटिव टू इंडोनेशिया। ज़्यादातर इंडोनेशिया में होता है, क्योंकि ये हमेशा से वहाँ पे उगता आया है। और ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स 3 मीटर्स हाई। 3 मीटर इनकी जो है वो फ्लावर्स की ऊंची लेंथ होती है, एंड 1 मीटर वाइड। और ये 1 मीटर मोटे होंगे और इनकी जो लेंथ है वो 3 मीटर्स हाई होगी। फ्लावर्स स्मेल ऑफ डिकेइंग फ्लैश which is why they are known as corpse flowers। अच्छा, अब ये पेज 37 पे इसका क्वेश्चन लिखा।
अच्छा, पेज 37 पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि दे डू नॉट हैव फ्लावर्स और एंजियोस्पर्म डू हैव फ्लावर्स। सो ये आप लोगों ने एक लाइन में लिख लेना है। जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव फ्लावर्स बट एंजियोस्पर्म हैव फ्लावर्स। और उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर कोनिफर्स एंड फर्न्स अंडर विच क्लास दे डू कम। कोनिफर्स एंड फर्न्स जो हैं वो दे आर अंडर द क्लास ऑफ जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद आप लोगों ने कोनिफर्स की हेडिंग इसी तरह देनी है और इसकी 2-3 लाइंस लिख लेनी है, जो भी आपको इनमें से फर्स्ट सेकंड तक लगें, थर्ड 3 लाइंस आपने कोनिफर्स की लिखनी है हेडिंग दे के। उसके बाद आप लोगों ने फर्न्स की हेडिंग देनी है और फर्न्स की हेडिंग दे के 3 आप लोगों ने जो है इसकी लाइंस लिखनी है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो पेज 37 पे ये आप लोगों ने लिखने हैं, इनके क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी। और नीट नोटबुक पे अगर आप लोगों के पास नोटबुक नहीं है तो आप लोग स्कूल से जाके अपनी नोटबुक ले लें, क्योंकि स्कूल में आप लोगों की इंटरलीफ वाली साइंस की नोटबुक्स अवेलेबल हैं। बट दे डू नॉट हैव फ्लावर। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगेंगे। इसके बाद एक कोनिफर्स हैं, इनके कोन्स होते हैं, नीडल्स लाइक हैं, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। इनकी बॉडी पे इस तरह के जो है वो लीव्स होते हैं कोन्स की शेप या नीडल्स की शेप में। ये एवरग्रीन प्लांट हैं, कोई स्प्रिंग सीज़न हो, ऑटम सीज़न हो या समर हो या विंटर हो, ये हमेशा ग्रीन ही रहेंगे। और दे आर मोस्ट कॉमन इन द कूलर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में होते हैं। दे इंक्लूड पाइन, फिर, स्प्रूस ट्री एक्सेट्रा है। उसके बाद है फर्न्स हैं। फर्न्स हैव रूट्स है। फर्न्स के रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स की तरह। और ये भी एक टाइप है प्लांट की। और ये क्या करते हैं, इनके वेस्कुलर प्लांट जो होंगे वो वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है उनका वाटर के ट्रांसपोर्ट होने का, मिनरल्स के, ग्लूकोज के, और जहाँ पे भी उनको ज़रूरत होगी। उसके बाद है अनलाइक मोस्ट वेस्कुलर प्लांट दे डू नॉट हैव सीड्स हैं। इनके प्लांट के सीड्स नहीं होते हैं क्योंकि इन पे फूल नहीं लगते हैं, ना ही इन पे फ्रूट लगेगा ना ही फूल लगेगा, इसलिए इनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। इंस्टेड दे प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। इनके स्पोर्स होते हैं विच ग्रो ऑन द लीव्स, जो कि इनके पत्तों के ऊपर स्पोर्स उगते हैं और वह स्पोर्स जहाँ पे गिरेगा तो वहाँ पे नया प्लांट उगेगा। वैसे इनके प्लांट नहीं होते, सॉरी इनके जो है वो सीड्स नहीं होते हैं। इन्होंने एक साइंटिफिक फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो फ्लावर है वो कौन सा है, वो टाइटेनेरियम है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर है। फूल जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वो ये वाला है। इट इज़ नेटिव टू इंडोनेशिया। ज़्यादातर इंडोनेशिया में होता है क्योंकि ये हमेशा से वहाँ पे उगता आया है। और ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स 3 मीटर्स हाई। 3 मीटर इनकी जो है वो फ्लावर्स की ऊंची लेंथ होती है एंड 1 मीटर वाइड। और ये 1 मीटर मोटे होंगे और इनकी जो लेंथ है वो 3 मीटर्स हाई होगी। फ्लावर्स स्मेल ऑफ डिकेइंग फ्लैश which is why they are known as corpse flowers. मोनोकॉट्स क्या है? द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंटेन ईदर 1 और 2 कॉटिलेडन है। फ्लावरिंग प्लांट में या तो 1 कॉटिलेडन होगा या फिर 2 कॉटिलेडन होंगे। Those with 1 cotyledon are called monocots and those with 2 cotyledon are called dicots. Di का मतलब होता है 2 और मोनो का मतलब होता है सिंगल। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है बीन सीड की। इसके अलावा जितने भी लेंटिल्स हैं, चने का दाना हो गया या जो भी है, ये सारे क्या हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में बीच में से अगर आप इनको टीयर करें तो 2 इक्वल पार्ट्स में ये कट जाएगा। इसका मतलब ये डाइकोटिलेडन है। 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं इसके। और मेज सीड है, इसके अलावा वीट है, कोकोनट है, वो आप इसको कट करेंगे तो वो टूट जाएगा। उसके 2 अलग सेक्शंस नहीं होते, वो फट जाएगा या टूट जाएगा। ये मेज़ सीड है, मकई का जो दाना अगर आप लोग पकड़ के देखें वो बीच में से अगर आप अलहदा करने की कोशिश करते हैं तो वो फट जाता है,
मतलब वो सिंगल ही दाना होता है, उसके दो कॉटिलेडन नहीं होते, 2 इक्वल पार्ट्स में जो है नहीं कर सकते। जैसा चने का दाना है उसको, उसका इस शेप का वो बना होता है चने का दाना। इस पार्ट को अगर आप दरमियान से कट करेंगे इस पार्ट को, तो इसका मतलब है वो ये पार्ट बिल्कुल हाफ़ हो जाएगा, ये पार्ट हाफ़ हो जाएगा, दरमियान में एक छोटी सी लाइन लगी होती है। अगर आप लोग नोटिस करें चने के दाने में, तो वो लाइन का मतलब है कि अगर आप इस लाइन से इसको तोड़ेंगे इस पॉइंट से, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है बीन सीड का। लेकिन मेज़ सीड को अगर आप उसके दरमियान लाइन नहीं लगी होती, वो अगर आप कट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये मेज़ सीड जो है वो बीच में से फट जाएगा, वो इक्वल पार्ट्स में अलग नहीं होता है और वो लाइन नहीं लगी होती बीच में। ये है आप लोगों का नेक्स्ट। अब आप लोगों का ने क्वेश्चन करना है, ये प्लांट सेल वाला आप लोगों ने कल लिख लिया हुआ है क्वेश्चन, और जो है ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों ने लिखना है पेज 40 पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब ये यही है आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है। डायग्राम आप लोगों ने ये दोनों बनानी है साथ, इसी तरह डायग्राम को लेबल भी करना है। और क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से आप लोगों ने फर्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंटेन ईदर वन। अब आप लोगों ने लिखना यहाँ से स्टार्ट करना है, लिखना आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो टॉप पे है, सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंटेन इधर 1 और 2 कॉटिलेडन्स हैं, यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों ने चाहे वो हेडिंग दे दें, मोनोकोट की हेडिंग, ये वाले मोनोकोट की हेडिंग दें और उसके लिखें दोज विद 1 कॉटिलेडन आर कॉल्ड, 2 सीड्स लिख लें बीच में, 2 सीड्स विद 1 कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट, 2 सीड्स विद 2 कॉटिलेडन आर कॉल्ड डाइकोट। और साथ में ये दोनों डायग्राम बनानी है। बहुत ही सिंपल है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही या कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क दैट। और जब आप लोगों ने मोनोकोट का लिखना है, दोज विद वन कॉटिलेडन, 2 सीड्स विद 1 कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट्स, इसके साथ एग्जांपल आप लोगों ने लिख देनी है मीज़ की। उसके बाद फिर आपने जब दूसरी हेडिंग देनी है डाइकोट्स की, दोज विद 2 कॉटिलेडन्स ऑल कॉल्ड डाइकोट्स है, और इसकी एग्जांपल आप लोगों ने बीन्स लिख देनी है। इसके अलावा आप लेंटिल्स भी लिख सकते हैं और इधर आप वीट और कोकोनट भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। थैंक यू। तो हमारा पेज नंबर 45 पे जो टॉपिक जो है क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ एंड लेबल प्लांट सेल, ये आप लोगों ने अब ड्रॉ भी करना है। जो है आपके ब्लैंक पेज पे इंटरलीफ वाली नोटबुक्स अगर अभी तक आप लोगों ने स्कूल से नहीं ली तो काइंडली गेट दोज नोटबुक ऑल ऑफ़ यू। और आप लोगों ने क्या करना है, आप उसके जो ब्लैंक पेज है, ब्लैंक साइड का जो पेपर होता है, वहाँ पे आप लोगों ने प्लांट सेल ड्रॉ करना है। और उसके बाद आप लोगों ने यही वाला टॉपिक जो है वो लिखना है पेज नंबर 37 पे। इसी तरीके से आप लोगों ने ऊपर हेडिंग देनी है प्लांट सेल की। ये वाले पेज 21 ये वाला नहीं लिखना, आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है सेल वॉल की। सेल वॉल की हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने ये वाली लाइन लिखनी है, फर्स्ट लाइन यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग देनी है और ये क्लोरोप्लास्ट वाली लाइन लिखनी है, सेकंड लाइन। उसके बाद आप लोगों ने वैक्यूल वाली हेडिंग देनी है इसी तरीके से, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। एंड काइंडली सेंड पिक्चर्स टू मी